हमारे पास प्रश्न है 6.6। पहले यहाँ पर दिशा समझो। पूर्व से पश्चिम दिशा में विस्तृत एक 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार है। ये मेरे यहाँ ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ऐसे तार रखा है। पूर्व से कहाँ की ओर रखा है? पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर तार रखा है जिसकी लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो L बराबर हम 10 मीटर लिख लिए। ये मैं A वाला कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है 0.3 शून्य लिखा है, उस शून्य को वहीं हटा देंगे। 0.3 गुणे 10 की घात -4 लिख लेंगे। आप चाहो तो बदलो इसको, नहीं बदलोगे तो गुणे में बदलने की जरूरत नहीं। ज़्यादा झंझट होती है जब भाग करना होता है। हमारा सूत्र गुणा वाला लगेगा, BLV। तो चाहे दशमलव बदलो ना बदलो, ज़्यादा जरूरी नहीं है, पर मैं यहाँ बदल दिया हूँ। और इसका मैं कई बार तरीका बताता हूँ कि इसको 3/10 कर देंगे, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी 10 की घात -5। दूसरा ये है कि दशमलव इधर खसकाते हैं तो -1 उसमें और हो जाता है। ठीक है, इसका वेग कितना दिया है कि इसमें हम 5 मीटर प्रति सेकंड की स्थिर चाल से इसको गति कराते हैं, तो ये वेग का मान हो गया। अब हम जानते हैं ए नंबर में क्या पूछता है, तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा तात्क्षणिक या उस क्षण। तात्क्षणिक का मतलब उसी क्षण, है ना। तो ये हो जाएगा BLV। मान रख दें, B का मान बताओ। 3 गुणे 10 की घात -5। और BL का मान बताओ 10। और V का मान कितना है? 5। बड़ा सिंपल सा है, 5 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा? 15। और गुणे 10 की घात ये -5, और इसमें 10 की घात क्या होगी? 1। तो -5 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो दशमलव यहाँ करेंगे 1 अंक। तो जब दशमलव इधर जाता है तो घात में +1 करते हैं, उधर जाता है तो -1, तो इसमें +1 कर देंगे तो 1.5 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट। ठीक है, अब दशमलव को खिसकाने का झंझट ना हो, जैसे इसमें तो सरल सा है। यदि मैं इसको ना रखता ना, 0.3 रखता तो सीधे डायरेक्ट आ जाता, 5 × 15, दशमलव खिसकाने ना पड़ता। ठीक है, पर एक प्रोसेस में चले हैं। ए नंबर समझ में आ गया। इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट ही होता है। बी नंबर देखते हैं इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ। विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? इसमें दिया है तार कहां से कहां की ओर जा रही है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? थोड़ा लेंज के नियम में जाओ। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता या प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिससे वह उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती। तो अब बताओ। हाँ, ये पूर्व से पश्चिम दिशा में है तो उल्टी दिशा कर दो इसकी, है ना। तो यहां पर विद्युत वाहक बल की दिशा क्या होगी? हाँ, ये हो जाएगी पश्चिम से पूर्व। ठीक है। तीसरा देखो, तार का कौन सा सिरा उच्च विभव में है? तो कोई भी धारा होती है निम्न से कहां की ओर जाती? उच्च की ओर। माने पश्चिम से पूर्व जा रही है तो पूर्व का क्षेत्र कैसा रहेगा? उच्च। तो पूर्व सिरा उच्च विभव पर रहेगा, उच्च विभव पर रहेगा। इस तरह से ये सवाल